देखते हैं को सुनते गाना बोलिए इस्लाम का अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई एम रिपोर्टिंग फ्रॉम द गैरेज ऑफ माय मामूज नानीज होम। गुड मॉर्निंग हो चुकी है और जैसे ही मैंने ब्रेकफास्ट किया ना, साथ ही अम्मा का ऑर्डर आ गया, चलो बेटा ज़रा मैंने अपनी मम्मा से मिलना है। आपको पता है फिर अम्मी अब्बा का ऑर्डर लोहे का गार्डर। मैंने कहा जी चलो बिस्मिल्लाह, बाकी काम दुनिया के होते रहेंगे, आपका ऑर्डर जो है सर आंखों पे। मैं नहीं मानता, मुझे मेरी उसकी कसम, मैं नीचे बैठा रहा हूँ। एक तो यहाँ लाइट नहीं है और इतनी ठंड है कसम से अपना घर जन्नत लगता है। मैं जुड़ गया हूँ यहाँ बैठ के। अभी छत पे आया हूँ, शुक्र किया सराइकी आया, ये कहीं गया हुआ था बाहर, तो बस ये सराइकी पहुँचा। हेलो सराइकी, इधर देखो ज़रा, शुक्र है धूप नज़र आई है यार। मैं कसम से उफ, तो भाई फिर गया मेरी बैठ के ठंड में। सारे भाइयों से ये दरख्वास्त है कि दुआ करें बारिश हो जाए, नज़ला ज़ुकाम और ये मौसमी बीमारियां बहुत ज़्यादा फैल गई हैं। तो जो काम आप गाने सुनने और फजूल कामों में लगाते हैं उसमें आप अपने लिए और मुल्क के लिए यार मेरा कंधा ना अड़काओ, मोबाइल हिल जाता है। सॉरी माय बैड। बाकी कभी कभी अगर बोर हो रहे हो तो सुर लगा लिया करी, कोई मसला नहीं है। कौन सा? ये सराइकी भाई ने मुर्गे रखे हुए हैं, ऊपर शिफ्ट किए हुए हैं, कह रहा है पता नहीं नीचे ठंड में अंडे नहीं देते। यस, धूप में देते हैं अंडे, फिर धूप में ना वो कवर कर देते हैं, फिर अंडे देते हैं। अच्छा फिर देते हैं, लेकिन बाहर ठंड नहीं होती सर। नहीं ये इसके ऊपर देखें ना आप, रज़ाई देखें कितनी बड़ी रखी हुई है। वाह वाह वाह, ठीक हो गया। गाइस अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ, थोड़ी देर हमारी पर्सनल मीटिंग, ज़रा एक अलग मीटिंग हो रही है गाड़ी में यहाँ पे बैठ के सराइकी के साथ। हर दफ़ा मुझ पे इल्ज़ाम लगाता है और पक्का हर एक इल्ज़ाम इसने रखा हुआ है, तो बस हर दफ़ा बात एंड उसी इल्ज़ाम पे होती है, तो वो थोड़े मामलात में इसके साथ ओके कर लूँ। हाँ ये कर लो पहले। गाइस वहाँ से मैं आ गया था क्योंकि और भी बहुत सारे काम करने हैं छोटे छोटे आते हुए, और अब्बा जी ने बोला था कि मेरे लिए फुटवेयर लेके आना। वहाँ से वापसी पे मैं PWD वाली साइड से, इधर से बैरिया से रास्ता निकलता है, तो जो PWD से बाहर आ जाता है, तो फिर वहाँ से आए हूँ। ये अभी ज़रा यहाँ से पापा के लिए लेने हैं फुटवेयर, देखते हैं लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। बाकी बातें जोड़ें, आप सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब करें, मुझे पता है आपने अभी तक नहीं किया होगा। बेशर्मो शर्म करो शर्म। कहते हैं ज़िंदगी इम्तिहान लेती है, पर साथ ही अगर फैमिली हो और उनको शॉपिंग करनी हो तो फिर ज़िंदगी ज़्यादा ही इम्तिहान लेती है। तो अम्मा ने भी फुटवेयर लेने हैं, तो जनाब अब एक और स्टाइलों पे आए हैं। ये अलग दुकान है, इससे पहले मेट्रो पे गए हैं। तो बस बाकी आप खुद ही समझदार हैं, मैं तो फैमिली के साथ शॉपिंग वैसे कभी करता ही नहीं हूँ। तो बहरहाल ये है कि अगर कभी फंस जाऊँ तो फिर ये हालात होते हैं, एक शॉप दूसरी शॉप तीसरी शॉप, तो बस यूँ ही फिर ज़िंदगी क्या होते हैं, सुबह होती है शाम होती है, यूँ ही ज़िंदगी तमाम होती है, बस शेर फिट होता है फिर। मेरे तो आगे आप खुद समझदार हैं जिनको ये गाने का पता है। मेरे तो देश संकट में है यार। वैसे हम मर्दों की लाइफ तो ओवरऑल डिफ़िकल्ट होती है, लेकिन शॉपिंग के लिहाज से बड़ी आसान होती है। जाओ जो चीज़ पसंद आए, पैसे दो, उठाओ और निकल जाओ। बाकी बात यह है कि अम्मा को कुछ बोलो तो कहती हैं जब तू अपनी जनानी हो सिया ना, तो फिर पता लग सी। बात यह है कि जब अपनी जनानी होगी तो उसको मैं बताऊंगा ना क्या तुमने पहनने और क्या नहीं पहनना, फिर तो मैं साथ जाया करूँगा, अपनी मर्ज़ी से शॉपिंग करवाया करूँगा। ज़ाहिर बात है वो पहनेगी जो मुझे अच्छा लगेगा। अभी मैं गाड़ी में बैठा हूँ, मुझे याद है रात को इंटरनेट डाउन हुआ था यार, बड़ी ख्वारी काटी है, कुछ 6 बजे के बाद डाउन हुआ है, तो मुझे पता लगा है। फिर रात को 10:30 तक ना ख्वारी काटते रहे हैं। बहरहाल जैसे तैसे इश्क मुर्शद तो मैंने देख ही लिया था, चस आ गया, तो दिल कहता है कि तो बस सारा ड्रामा अपलोड कर दें वो और हम देख लें और उसके बाद सुकून हो जाए। पर चलो जब तक शुगर लगा हुआ है तब तक शुगर लगा ही रखते हैं, फिर हर हफ्ते नई एपिसोड का। अब मुझे नहीं पता नेट क्यों डाउन हुआ है। बहरहाल 2023 में बल्कि 24 आ गया, अब तो दुनिया कहाँ से कहाँ निकल गई है, और हमारे आपको पता है हम अभी तक अवाम ज़लील व ख्वार हो रहे हैं, और इस अवाम का हक भी बनता है। जैसी अवाम होती है ना वैसे ही हुक्मरान और वैसे ही लोग आप पे मुसल्लत होते हैं। और सिर्फ ये हम हुक्मरानों को गालियाँ निकालते हैं, इनका कसूर नहीं है, अवाम भी ऐसी है, ना इनको अपने हक का पता है, ना इनको इखलाकियात का पता है, ना इनको कुछ और बात का पता है। बस नाम के मुसलमान और मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, बाकी सब कुछ तबाह है इस दौर में। और ये हकीकत है, मैं आपको बताऊं, मैं इससे ज़्यादा तफसीली बात नहीं कर सकता। बस शॉर्ट सी बात है कि हम हर लिहाज से तबाह हैं, बस दैट्स इट।
छोटा सा मैसेज है कि यार इस हाईली टेक्नोलॉजिकल दौर में, इतना मॉडर्न दौर है, नेट बंद करोगे वीपीएन पे चला जाएगा, पता नहीं क्या आवाम को जलील करने का, और ख़ुद भी जलील होते हैं, बेइज्जत होते हैं, आवाम को भी बेइज्जत कर रहे हैं। तो ये अब ये वाले जो हथकंडे नहीं चलते, इससे आगे निकलो यार, अब कुछ और करो, कुछ और सीन करो। ये चीज़ें अब ज़रूरी नहीं है जो आप लोग कर रहे हो। फाइनली शुक्र है अल्लाह का, शॉपिंग हो गई है और मैं आज़ाद हुआ हूँ। अब जाते जाते इधर गुलबर्ग में फ़ी जमा करवानी है, तो अभी फ़ी वगैरह जमा करवा लूँ बैंक अल हबीब में। ये शुक्र है कि इधर बैंक आ गए हैं और रश नहीं होती यहाँ पे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अल्हम्दुलिल्लाह घर पहुँच चुका हूँ, और वहाँ वेट करते करते ना मैंने एक पंगा कर लिया जो अक्सर बंदा कर देता है, वो बताता हूँ आपको। पंगा ये हुआ है कि बैठे बैठे मैं खेल रहा था और मैंने ये ना बटन तोड़ दिया। अभी बाकी काम करके तो फिर इस बटन को जोड़ूंगा। ये आपको पता है कभी कभी खेलते खेलते ना बड़ा महंगी पड़ जाती है खेल। ऐसे ही बंदा बोर हो रहा होता है तो एवं चुचले देता है ना, चुचला नहीं देना चाहिए, उंगलबाजी नहीं करनी चाहिए चीज़ों के साथ। अभी अभी फ्रेश होके ना रूम से बाहर आया हूँ। जो ठंड लगी है ना, पूरे दिसंबर में, पूरी सर्दियों में इतनी ठंड नहीं लगी जितनी आज नानों के घर में ठंड थी। कसम से मीटर शॉर्ट हो गया। 2 घंटे वहाँ पे स्टे किया, लेकिन जो ठंड लगी है, ओए होए। अपने घर आए हुए इधर धूप में ज़रा सा चार्ज हुआ हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा किया है। तोबा 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 तोबा, इतनी ठंड पूरी ज़िंदगी नहीं लगी जितनी मुझे आज फील हुई है। 3-4 हालांकि मैंने इसके नीचे पहनी हुई थी, लेकिन पूछो मत, मुझे इसकी बहुत ज़्यादा टेंशन लगी हुई थी। मैंने कहा बाकी काम बाद में करेंगे, सांस वगैरह बाद में लेंगे, सबसे पहले बटन ओके करूँगा। तो ये मैंने जोड़ दिया है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये वाली होगी, ये वाली, इनसे छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। मैं आपको एक छोटा सा वाक़या भी सुनाता हूँ। सच्चे ज़मानों में ना मेरे पास एक मरगला होती थी, तो जैसे लाइट ऑन ऑफ होती है ना, इसके साथ वाइपर वाली जगह होती है, तो इसी तरह मैं उसके साथ ना, उस दिन मैंने वैसे कुछ ख़ास छेड़छाड़ नहीं की, ऑन ऑफ करने लगा ना तो वो ज़्यादा घूम गया। तो यकीन माने इतनी की गाड़ी नहीं थी जितने का वो मुझे इसका ना वो घूमने वाला मिला। उसको क्या कहते हैं, एक स्पेशल टर्म है। तो बहरहाल इन चीज़ों को नहीं छेड़ना चाहिए। शुक्र है कि ये ठीक हो गया, वरना ये ना मुझे टेंशन लगी रहती। नेक्स्ट सीन ये है कि हल्की हल्की डस्ट पड़ी हुई है और इसको इधर से ही ना वाइप आउट कर दूंगा माइक्रो फाइबर से, तो गाड़ी बिल्कुल साफ़ है। तो फिर आपको पता है हफ्ता एक इंशाल्लाह आराम सुकून से गुजर जाएगा, अगर मज़ीद कोई डस्ट वगैरह ना पड़ी, क्योंकि अब बिल्कुल गाड़ी साफ़ है। तो साथ साथ अगर डस्टिंग कर दो ना तो फिर गाड़ी ज़्यादा गंदी नहीं होती। गाइस गाड़ी की डस्टिंग मैंने कर लिया, अभी मैं करने लगा हूँ लंच, क्योंकि नाश्ता लेट किया था मैंने और अभी मुझे भूख लगी है। टाइम कोई 2-2:30 का होने वाला है। तो डस्टिंग तो मैंने कर लिया है, लेकिन बात यह है कि वो ठंड मैं नहीं भूला। ऐसे लगता था कि जैसे मैं सियाचिन में बैठा हूँ। तोबा तोबा, अल्लाह माफ़ करे। अभी यहाँ धूप में बैठा हूँ तो सुकून आया। आज पता नहीं बाहर फेरी वाले चक्कर लगा के शोर ही नहीं ख़त्म हो रहा गली में। पूरे पाकिस्तान से घूम के ना सब्ज़ी अपनी दुकान से लेने गया हूँ और लेके आया हूँ गोभी। आते हुए ना गाड़ी रोक के गोभी लिया है, और टमाटर दुकान पे थे ही नहीं। तो एक टमाटर ये छोटा सा पड़ा है। मेन गार्डन और छोटे गार्डन में चेक करती हूँ कोई 1-2 टमाटर निकल आए, आज की सब्ज़ी बन जाए बस। मैं पहुँच चुका हूँ मेन गार्डन में, और ये एक टमाटर यहाँ पे पक्का हुआ लगा हुआ है, एक इधर है। चलें ये तो हो गए 2 टमाटर। ये है मिनी गार्डन, और एक टमाटर इधर से भी मिल गया है। तो आंटी के लिए 3 टमाटर काफ़ी होते हैं आई थिंक। तो आज की जुगाड़ लग गई है। हाय हाय, इतना सुकून। माशाल्लाह मुर्गियां सुबह से आज घूम रही हैं। इनको बंद नहीं किया था, इधर ही छोड़ के दरवाज़ा बंद करके तो हम लोग चले गए थे। तो माशाल्लाह सही और सलामत अभी तक घूम फिर रही हैं। गाय साग और पराठा छिकने के बाद WD 11 यानी कि 11 नंबर यानी कि बाय वॉक सीधा ताया के घर पहुँचा हूँ। दूध आज लेट लेने पहुँचा हूँ, क्योंकि सुबह आपको पता है मॉर्निंग विद नानो थी। तो बस अभी अभी पहुँचा हूँ। दूध लेके जाना है, फिर घर जाके इसको बॉयल करना है, फिर हांडी पकानी है, फिर रोटियां पकानी है। बस यही लाइफ है यार हमारी, क्या करें। मॉर्निंग विद नानो से मुझे याद आया कि मैंने आपको बताया ही नहीं है। माशाल्लाह नानो मेरी काफ़ी बेहतर हैं, अल्लाह का शुक्र फ़ज़ल करम और रहमत है। माशाल्लाह सेहत उनकी बिल्कुल A1 फर्स्ट क्लास है। गपशप मेरी उनसे होती रही है, तो मैं खुशी खुशी में भूल ही गया था को उनकी तबीयत सही देख के ना, मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं उनको देखने गया हुआ था। गाइस दूध लेके वापस पहुंचा हूँ। सोचा था आराम से कॉर्नर में धूप लगवाऊंगा, लेकिन फिर इधर भी बादल आ गए हैं। वो देखें पीछे, इधर भी बादल पहुंच गए। आज थोड़ा सर्दी वाला सीन है। मैं सोच रहा हूँ 5-6 कंबल एक रज़ाई करके ना सो जाऊँ। टाइम तो वैसे टी चल रहा है, तो सुस्ती भगाने का बेहतर हल यही है, और ठंड भगाने का कि थोड़ी सी चाय जानी पे मारे। मेरा मतलब है थोड़ी सी चाय पी लें।
गाइस चाय का नाम लिया और चाय हाज़िर हो चुकी है विद रिफ़्रेशमेंट। चाय आपको पता है गपशप के साथ पीनी चाहिए और साथ रिफ़्रेशमेंट ज़रूर होनी चाहिए। खाली चाय जो है नुकसानदेह होती है। सीन ये है कि जो इसके ऊपर टैग लगा हुआ था न्यू चाहत बेकर आए, चाय में चाह ना हो तो बस चाय अच्छी नहीं होती, मज़ा ही नहीं आता चाय का। इन बादल में भी ना मेरे घर सर्दी इतनी नहीं है, यकीन माने वाम वाम फील हो रहा है। बेशक बादल हैं लेकिन यहाँ पे फिर भी सुकून आ रहा है। तौबा तौबा, जो सर्दी वहाँ थी, उफ, आय 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 आय। शामा पै गई हैं और सीन ये है कि सुबह से लाइट गई हुई है 9 बजे की, शाम के 5 होने वाले हैं, लाइट का कोई अता पता नहीं है, कोई सीन नहीं है। इस पूरे एरिया में गई हुई है। दूध लेने गया था तो वहाँ पे भी पूछा तो कह रहे हैं लाइट नहीं है। मामू के घर गया हुआ था, वहाँ पे भी लाइट नहीं है, पता नहीं क्या चक्कर है, क्या सीन है। सुबह से लाइट गायब हुई हुई है। अभी अभी मुर्गे आवारा गर्दी करके मुर्गे पहुँच चुके हैं अंदर और इनको उधर बंद कर दिया है। और बाकी यह है कि गार्डन ने आज बड़ा काम किया है भाई। जो टमाटर निकले हैं ना आज की हांडी के लिए, वो मैं कहता हूँ कि प्राइसलेस हैं और नो कमेंट्स। मम्मी डैडी लोगों को ज़रा मुर्गे देखने का बहुत शौक़ होता है। वैसे सुबह तो मैंने दिखाए थे आपको, तो अभी फिर देख लें मुर्गे एक दफ़ा फिर देख लें। माशाल्लाह आप सही इकट्ठे रहते हैं और सही चिल प्रोग्राम में रहते हैं। ऐसे क्या देख रहे हैं, शॉल ली हुई है शॉल। जो ठंड थी ना, ओए होए, अभी तक वो मेरे हड्डियों से नहीं निकली भाई। अब ये कम से कम 2-3 महीने धूप लगेगी, गर्मियों की सही धूप, तब जाके ये वाली ठंड दूर होगी जो मुझे आज फील हुई है। यार आप लोग ना मुझे बातों में लगाए रखते हैं, तो मुझे हांडी भी पकानी होती है। ये देखिए गोभी काट के रखी है और ये साथ अभी मसाला बन रहा है, उसके बाद ये गोभी इसमें डलेगी और साथ आलू भी। आपकी वजह से ना हमेशा मेरी हांडी लेट हो जाती है, बातों में लगाई रखते हैं। दूध तो वो मैंने बॉयल कर लिया था टी टाइम में। आपको पता है काम करता हूँ मैं, घर के सारे छोटे बड़े काम सारे मैं ही करता हूँ। आज सुबह से ना मैं इतना ठहरा हूँ ना कि मैंने पानी भी नहीं पिया। तो मुझे अभी याद आया कि आज का तो कोटा मैंने पानी का पूरा ही नहीं किया। आपको पता है सर्दी में मुझे ये भी याद करना पड़ता है और डॉक्टर ने बताया था पानी लाजमी पिया करो। तो पानी बहुत ज़रूरी है, प्यास लगे ना लगे। तो मैं जो मेरा सिस्टम है ना उसके मुताबिक पानी जो है मैं ज़रूर पीता हूँ। तो अभी फिर किचन में आया हूँ तो मुझे याद आ गया कि मैं पानी भी थोड़ा पी लूँ। मेरी सारी उम्र में, मेरी सारी उम्र में बस एक ही कमी है तू, मेरी ज़िंदगी है तू। से अभी बाहर आया हूँ तो शेड पे आपको कद्दू नज़र आ रहा होगा। कल बाबा मुझे कहते हैं कि हलवा जो है सर्दी में ही खाते हैं, तो कद्दू शेड के ऊपर पड़ा हुआ है तो कोई सीन करो। तो मैंने कहा जी करते हैं। मैं असल में देख रहा था बारिश हो तो उस दिन कोई कद्दू का सीन करें, लेकिन बारिश नहीं हो रही कि उसमें ज़रा मज़ा आता है। तो बहरहाल अब अब्बा जी का आर्डर, तो फिर लोहे का गार्डर करते हैं सिस्टम अपकमिंग डेज़ में किसी दिन ना। असल में और मुझे फुर्सत नहीं ना मिलती, मैं क्या बताऊँ आपको। तो बात यह है कि फिर अब कद्दू का हलवा फिर पकाना पड़ेगा क्योंकि अब्बा जी का स्पेशल फरमाइश आई है। तो फिर ये तो लेट हो ही नहीं ना सकता काम। फ्राइडे को मेरे ख़ास मेहमान ने आना है, तो हो सकता है फिर जब वो आए तो उसी दिन ही करेंगे, बल्कि उसको साथ बोलेंगे इसकी कटिंग कराओ और इसके पीसीस कराओ, तो उसको भी साथ लगाएंगे। अगर वो इंशाल्लाह मेरा जो मेहमान है वो आया, खैर से आए, वेलकम, जी आया हूँ, बिस्मिल्लाह। यार अगर किसी को पता हो कि 11 और 12 की वो जो नोटिफिकेशन आ रही है कि 11-12 को सर्दी की शदीद लहर आ रही है, तो कल किसी से बात हो रही थी, फ्रेंड है मेरे एक, वो कह रहे थे फेक है। इस हवाले से अगर किसी को पता होगा कमेंट करके लाजमी गाइड करे कि ये नोटिफिकेशन वाकई सच्चा है, 12-13 को सर्दी की लहर आ रही है या नहीं आ रही। तो बहरहाल फिर बंदा एहतियाती तदाबीर करता है, ज़रा सख्त किस्म वाली। गाइस अभी मैं फुल माहौल में बैठा हूँ अपने बिस्तर में। आज का गुड मैसेज ये है कि जब भी आप कहीं पे भी जाएं, अपने रिलेटिव के कहीं भी, सर्दी में अपना जो आपका कंबल होता है, ब्लैंकेट, वो अपनी शॉल दोनों लेके जाएं साथ, और ब्लैंकेट करके तो जहाँ पे भी बैठे ब्लैंकेट आपका साथ ज़रूरी है लेके जाना। तो ये बहुत ज़रूरी आइटम है। तो ये आपको आज टिप देनी थी। गुड मैसेज ये है कि बस हंसते मुस्कुराते रहें, तो लाइफ को एंजॉय करें। बाकी टेंशन परेशानियाँ आती रहती हैं, ज़्यादा सीरियस नहीं लेना। इंसान मुसाफिर है तो ये वक्त भी गुजर जाएगा। वक्त की अच्छी बात ये होती है कि वो जैसा भी हो गुजर जाता है। तो बस खुश रहें, मुस्कुराते रहें, ज़िंदगी इंजॉय करते रहें। तो बाकी अप्स एंड डाउन्स आती रहती हैं। अली असलान इज़ नो ऑफिशियली साइनिंग आउट। आज का मेनू भी आपको बता दिया है। बस रात को थोड़ी सी चपाती और ये थोड़ा सा सालन लेके, एक बस छोटा सा कप दूध का लेके गाय वाला, तो बस फिर सह जुलांगे।
तो बाकी फिर कल आपसे न्यू व्लॉग में मुलाकात होगी। अगर वीडियो पसंद आई लाइक सब्सक्राइब आप लाजमी करना। अली असलान इज़ ऑफिशियली नाउ साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज़।